अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं इमरान आजम, आपका मैथ्स टीचर। बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनबीएफ मैथमेटिक्स क्लास 9th यूनिट नंबर 3। नेम ऑफ द यूनिट इज सेट्स एंड रिलेशंस। हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 हमने डिस्कस करना है। और क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 में जो कॉन्सेप्ट यूज होने हैं वो प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स वी हैव टू डिस्कस। In union of two sets, we will write all the elements either common or uncommon, and we will not repeat any element in any set. In intersection, we will write the numbers. We will write the numbers that are common in both sets, and in subtraction, we will subtract the two sets, and the number which is subtracted, we will not write that number. Let's start question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में सेट ए, बी एंड सी की वैल्यूज दे दी गई हैं और पार्ट नंबर 1 फाइंड करना है, पार्ट नंबर 2 फाइंड करना है और पार्ट नंबर 3 में वेरिफिकेशन करनी है कि इधर पार्ट नंबर 1 का जो आंसर है वो पार्ट नंबर 2 का आंसर है वो आपस में इक्वल है या कि नहीं। अगर हम बात की जाए तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। अगर शॉर्ट में आता है तो कोई एक पार्ट पूछा जाता है आपसे, और अगर लॉन्ग में आता है तो ये तीनों पार्ट आते हैं आपके पास और ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं पहले हम। क्वेश्चन नंबर 5 ये है हमारे पास के गिवन दैट सेट ए इज इक्वल टू 1 3 5, सेट बी इज इक्वल टू 2 4 and set C is equal to 6 7, and what we have to prove, हमने ये प्रूव करना है find A क्रॉस B यूनियन C, A क्रॉस B यूनियन C, ये फाइंड करना है हमने। सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। और थर्ड पार्ट में हमने वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट आइदर ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू, वेरीफाई दैट, तो इसमें वेरीफाई में इक्वल ही होएगा, ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे सॉल्व करेंगे हम, सॉल्यूशन में हम ऐसे करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, और फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं कि क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये हमने फाइंड करना है। तो बच्चों, इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में आप जान चुके हैं कि जब भी कोई ब्रैकेट वाला किसी जगह पर ब्रैकेट आ रही हो ना, तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें ए क्रॉस बी यूनियन सी आ रहा है, तो बोर्ड मैथ्स रूल भी यही कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट्स ऑफ की जाती हैं, ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो बी क्रॉस सी को पहले हम सॉल्व करेंगे। पहले हम बी क्रॉस सी की वैल्यू फाइंड, बी यूनियन सी की वैल्यू पहले हम फाइंड करेंगे। बी यूनियन सी लिखा हुआ है, पहले बी की वैल्यू लिखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, 2, 4, और बी में देखिए यूनियन यू है, और देन वैल्यू ऑफ सी लिखते हैं। सी की वैल्यू क्या है, 6, 7। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझे कि यूनियन में क्या करते हैं। यूनियन के ये मीनिंग होते हैं कि राइटिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट लिखते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट लिखते हैं, वो कॉमन हो या अनकॉमन हो वो लिखते हैं। तरतीब से लिखते हैं, सबसे पहले छोटा नंबर लिखते हैं, फिर बड़ा नंबर लिखते हैं, और कोई नंबर रिपीट नहीं करते। ये सेट की डेफिनेशन है। सेट की डेफिनेशन ये है कि सेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो डिस्टिंक्ट हमने नंबर्स लिखने हैं। अब देखिएगा कि हम इसमें कैसे स्टार्ट करेंगे। 2 4 6 7। अब इसमें कॉमन तो है कोई नहीं, सारे अनकॉमन नंबर हैं, तो ये बी यूनियन सी का आंसर हमारे पास आ जाता है। अब हम करेंगे ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब हम कर सकते हैं ए क्रॉस बी यूनियन सी।
तो आप देख सकते हैं पहले ए लिखा हुआ है, इसलिए पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे। पहले ए लिखा हुआ है, फिर ए की वैल्यू लिखेंगे, फिर क्रॉस का साइन करके बी यूनियन सी का जो आंसर फाइंड किया हमने ये लिखा है। ए की वैल्यू क्या हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास 135 ए की है। क्रॉस बी यूनियन सी की क्या वैल्यू है 2 4 6 7। तो जैसा कि आप प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन सिंपल, 1 को पहले इन चारों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इन चारों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को इन 4 एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में हम क्या मिडिल ब्रैकेट पुट करते हैं और इनके बीच में जो भी मल्टीप्लिकेशन के नंबर्स होते हैं उनको स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है बच्चों, स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाएगा 1, 2 देन 1, 4 देन 1, 6 देन 1, 7। 1 को ऑल के साथ कर लिया, देन हम क्या करेंगे 3, 2 देन 3, 4 देन 3, 6 देन 3, 7। इसके साथ भी हो गया। फिर 5 को करते हैं 5, 2 देन 5, 4 देन 5, 6 देन 5, 7 और लास्ट में जाकर हम सेट को क्या कर देते हैं क्लोज। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बी यूनियन सी फाइंड किया, ब्रैकेट वाले को सॉल्व किया, देन ए क्रॉस बी यूनियन सी हमने कर दिया। अभी हम सेकंड पार्ट लिखेंगे, तो सेकंड पार्ट में अल्लाह आपका भला करे, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 ब्रैकेट से, कितनी ब्रैकेट से बच्चों 2 ब्रैकेट से, और दोनों ब्रैकेट्स को हम बारी बारी ना सॉल्व करते हैं। 2 ब्रैकेट्स को बारी बारी कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, पहले ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। सिंपल इज दैट कि ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या, पहले ए की वैल्यू लिख लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 135 है, क्रॉस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी 2, 4 है। तो क्रॉस तो आपको आता है ना बच्चा, अभी तक तो आपको आ जाना चाहिए क्रॉस करना, ठीक है। ऐसे है कि 1 को पहले आप इन 2 के साथ क्रॉस करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीप्लाई इन सेट्स, पेयर्स बनाते जाते हैं। क्या बनाते जाते हैं, पेयर्स बनाते जाते हैं। 1, 2 1 का 2 के साथ और 1 का 4 के साथ, 1, 4 1 को छोड़ दिया, 3 का 2 के साथ और 3 का 4 के साथ, 3, 2 और 3, 4 इसको छोड़ा। फिर 3 को छोड़ने के बाद 5 का 2 के साथ और 5 का 4 के साथ, 5, 2 एंड 5, 4 और लास्ट में आप ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। यह आ जाता है आपके पास क्या, ए क्रॉस बी का आंसर। देन सेकंड वाली ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे। सेकंड ब्रैकेट है क्या, ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी का आंसर फाइंड करेंगे। सिंपल, पहले ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 135 क्रॉस क्या है, सी की वैल्यू 2, 4 सॉरी सी की वैल्यू है 6, 7 और हमने इसका क्रॉस करना, ठीक है। क्रॉस में मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई में पेयर्स बनाते हैं। 1, 6 1 को 6 और 7 के साथ, 1, 7 फिर 1 को छोड़ देते हैं, 3 को 6 और 7 के साथ, 3 को छोड़ देते हैं, 5 को 6 और 7 के साथ, ठीक है बच्चों। ये एक राशि, दोनों ब्रैकेट सॉल्व कर ली। अब हम करते हैं फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट के अंदर जो भी है ना उनका क्या करना है, हमने यूनियन करना है। तो यूनियन कैसे करेंगे, आप लिखते हैं कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। क्या करते हैं आप, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी करते हैं। ए क्रॉस बी की वैल्यू आपके पास ये लिखे हुए पेयर्स की फॉर्म में लिखी हुई है। क्या लिखते हैं हम 1, 2 1, 4 3, 2 3, 4 मैं इधर से देख के लिख रहा हूं 5, 2 5, 4 ठीक है। यूनियन, ये यूनियन प्लेस किया। यूनियन के बाद किसकी वैल्यू है, एक राशि की। ये साथ लिखी हुई है सारी एक राशि की वैल्यू। क्या लिखी हुई है एक राशि की 1, 6 1, 7 3, 6 3, 7 5, 6 एंड
5,7। ठीक है बच्चों, अभी इनका यूनियन करना हमने, यूनियन में ऑल एलिमेंट्स लिखते हैं और यहां पर चूंकि पेयर्स बने हुए हैं, क्या बने हुए बच्चों, पेयर्स बने हुए, तो यूनियन में ऑल के ऑल पेयर्स आप लिख देते हैं। ये चेक करना है कि कोई पेयर कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा। मतलब 1,2 का पेयर है तो पूरे सेट में, पूरे पेयर में चेक करें 1,2 दूसरी दफा तो नहीं किया आया होगा, 1,4 तो नहीं आया होगा, 3,2 तो नहीं रिपीट हो रहा, 3,4 तो नहीं रिपीट हो रहा। आई थिंक सारे के सारे ही डिफरेंट है, तो ये सारे के सारे पेयर्स इसके बीच में आ जाते हैं। जैसा कि प्रीवियस जो हमने किया था ना पार्ट 1, इसके आंसर को हम नेम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का दे देते हैं। अब इसका जो आंसर आएगा उसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम देते हैं और जो थर्ड पार्ट है वो इजीली वेरीफाई हो जाएगा। देखिएगा बच्चों, मैं ये लिखता हूं, जनाब अल्लाह आपका भला करे, 1,2 पहले ये पेयर लिख लिया, 1,4 ये लिख लिया, 3,2, 3,4, 5,2, 5,4, 1,6, 1,7, 3,6, 3,7, 5,6 और 5,7, ये ब्रैकेट क्लोज की, इसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का और ये सेकंड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। अगर आप फर्स्ट पार्ट के एलिमेंट्स को काउंट करें ना, तो फर्स्ट पार्ट के एलिमेंट कितने आपके पास बन रहे, कितने पेयर्स बन रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और सेकंड पार्ट का जो आंसर आया हमारे पास, उसके पेयर्स को काउंट करें कितने बने हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओ पेयर्स तो एक जितने दोनों साइड्स के ऊपर। पेयर्स के बाद अब हमने चेक करना है कि क्या इधर वाला पेयर इधर वाले पेयर के इक्वल है या कि नहीं। ये कौन से पार्ट में करना है हमने, थर्ड पार्ट में करना है, पानी का ग्लास बनाना, ये थर्ड पार्ट में करना है हमने, पानी का ग्लास बनाना, ये थर्ड पार्ट में करना है हमने। थर्ड पार्ट है बच्चों, अल्लाह आपको भला करे, थर्ड पार्ट पहले हम लिख लेते हैं ना। थर्ड पार्ट में हमने करना है वेरीफाई। क्या करना है हमने, वेरीफाई करना है। वेरीफाई में ऐसे करते हैं कि आप पहले वेरीफाई जो करना है उसको लिख लो ना। वेरीफाई में ये करना है कि A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ये अब आप देखें कि लेफ्ट साइड पे जो लिखा हुआ है A क्रॉस B यूनियन C, इसका आंसर आप पहले फाइंड कर चुके हैं, दोबारा से फाइंड करने की जरूरत नहीं है। राइट साइड पे जो लिखा हुआ है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, इसका भी आंसर इक्वेशन नंबर 2 में फाइंड कर चुके हैं, दोबारा से आपने करना नहीं है। अगर आप देखें ना तो टैली करके देखें, देखते जाते हैं। लेट्स सी, 1,2 इधर है, 1,2 इधर भी है, 1,4 इधर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे है कि 1,2 इधर है, 1,2 इधर भी है, 1,4 इधर है, 1,4 इधर भी है, 3,2 इधर है, 3,2 इधर भी है, 3,4 इधर है, 3,4 इधर भी है। यानी कि सारे एलिमेंट्स इधर वाले एलिमेंट्स में मौजूद हैं। आप जैसे इसके आंसर में ये लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कह के इट इज क्लियर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज क्लियर कि ये पूरा वेरीफाई हो रहा है, दोनों के आंसर इक्वल है। तो आप लिख रहे हैं कि A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो ये क्वेश्चन बच्चों अल्लाह आपको भला करे यहां तक कंप्लीट हो जाता है। अगेन देख लें, फिर भी कह रहा हूं ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ सकता है, 8 मार्क्स का आ सकता है। पहले आप A क्रॉस B यूनियन C का आंसर फाइंड कर लेते हैं, फिर दूसरा पार्ट करते हैं A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C फाइंड कर लेते हैं, देन उनकी क्या कर लेते हैं, वेरिफिकेशन। क्या कर लेते हैं बच्चों, वेरिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर देखें तो 100% सेम है, जस्ट यूनियन की प्लेस पे यहाँ पर क्या आ जाता है, इंटरसेक्शन आ जाता है। क्या आ जाता है यूनियन की प्लेस पे, इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों अल्लाह आपको भला करे, क्या है देखें। गिवन दैट D इज AEI, E इज AC, B इज B, F इज BC। गिवन दैट सेट D की वैल्यू क्या हमारे पास, AEI, सेट E की वैल्यू हमारे पास क्या है, सेट E की वैल्यू है हमारे पास बच्चों अल्लाह आपको भला करे AC।
क्या है वैल्यू a कॉमा सी, और सेट f की वैल्यू हमारे पास क्या है, सेट f की वैल्यू है हमारे पास b कॉमा सी। अब हमने क्या वेरीफाई करना है, सिंपल जो वेरीफाई करना है दैट इज टू मच इजी। क्या फर्स्ट पार्ट में हमने क्या फाइंड करना होगा, d क्रॉस e इंटरसेक्शन है, d पहले पार्ट में हमने d क्रॉस e इंटरसेक्शन f ये फाइंड करना। दूसरे पार्ट में हमने क्या फाइंड करना, दूसरे पार्ट में हमने फाइंड करना d क्रॉस e इंटरसेक्शन d क्रॉस f, और तीसरे पार्ट में हमने करना, अल्लाह आपका भला करे, वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना, सिंपल जो लिखा हुआ आपके d क्रॉस e इंटरसेक्शन f, d क्रॉस e इंटरसेक्शन f इज इक्वल टू, किसके इक्वल वेरीफाई करना है, d क्रॉस e इंटरसेक्शन d क्रॉस f। तो बच्चों समझ आ रही है, मशीन की तरह चल रहा हूं मैं, आप कह रहे होंगे सर इमरान तेज तेज पढ़ाते हैं। इजीली समझ आ रही है, अगर समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में मुझे इन्फॉर्म कर दें, आपकी जो राय होगी उसके मुताबिक चलेंगे। तेज पढ़ा रहा हूँ तो आहिस्ता पढ़ाऊंगा, आहिस्ता पढ़ा रहा हूँ तो तेज पढ़ाऊंगा, जैसा आप कहेंगे वैसा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब देखें बच्चों कि पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, D क्रॉस E इंटरसेक्शन F हमने फाइंड करना है। तो बच्चों मैंने अगेन ये कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू दी ब्रैकेट। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट है बच्चों E इंटरसेक्शन F है। साथ साथ इंटरसेक्शन का भी आप जान लेंगे कि इंटरसेक्शन क्या होता है। पहले आप E की वैल्यू लिख लेंगे। क्या है E की वैल्यू बच्चों, E की वैल्यू है A कॉमा C इंटरसेक्शन F की वैल्यू क्या है, B कॉमा C है। अब मुझे बताएं, क्या बताया मैंने, इंटरसेक्शन, ये उल्टे U का मतलब है, उल्टा U जो लिखा हुआ है ना, उल्टा U जिसे आप पढ़ते हैं, उल्टे U का मतलब है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कट करना, काटना, मीट करना। तो इंटरसेक्शन जिस जगह पे, इंटरसेक्शन के मीनिंग होते हैं कि कॉमन नंबर्स लिखना। दो सेट्स में कौन से कॉमन इसमें आ रहे हैं, A है तो A इधर तो कोई नहीं है, C है तो C इधर है, कॉमन है, इंटरसेक्ट कर रहा है। B है तो B इधर नहीं है, इट्स मीन के इंटरसेक्ट एक ही नंबर कर रहा है, एंड दैट इज C। तो ये इसका आंसर आ गया, E इंटरसेक्शन F का आंसर आ गया। अभी हम करते हैं D क्रॉस E इंटरसेक्शन F। D की वैल्यू किधर है, D की वैल्यू है AEI क्रॉस E इंटरसेक्शन F का आंसर क्या आया हुआ है, जस्ट C आया हुआ है। तो आप देखते हैं, सिंपली आप इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बच्चों, आप इसको सिंपली लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि A क्रॉस A कॉमा C, ये क्रॉस है ना, क्रॉस कर रहे हैं आप, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A कॉमा C हो गया, कॉमा E कॉमा C कॉमा I कॉमा C हो गया। तो ये ब्रैकेट यहां पर क्लोज कर दिया हमने। ये फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आ गया। अभी हम सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों, अल्लाह आपको भला करे। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में D क्रॉस E इंटरसेक्शन D क्रॉस F। पहले तो हम D क्रॉस, दो ब्रैकेट्स हैं यहां पर, कितनी ब्रैकेट्स हैं, दो, दोनों को बारी बारी सॉल्व करके देन उन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे हम, इंटरसेक्शन। कीप इन माइंड के फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आया ना, उसको हम नेम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। क्या नेम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का। तो बच्चों दो ब्रैकेट्स हैं, पहले D क्रॉस E को कर लेते हैं। D क्रॉस E, बताएं जी D क्रॉस E का क्या मतलब है। पहले D की वैल्यू किधर है, D की वैल्यू बच्चों, D की वैल्यू अल्लाह आपका भला करे, भला करे, भला करे, D की वैल्यू है AEI क्रॉस F। E की वैल्यू क्या है, A कॉमा C। तो क्रॉस में आपको पता है ना, क्रॉस में क्या करते हैं, सबके साथ पेयरिंग करते हैं, A कॉमा A कॉमा C, E कॉमा A, E कॉमा C, I कॉमा A, I कॉमा C। ये आ गया हमारे पास, अल्लाह आपका भला करे, D क्रॉस E। अभी हम करेंगे क्या, D क्रॉस F करेंगे। क्या करेंगे, D क्रॉस F। बताओ जी D क्रॉस F क्या है,
डी क्रॉस एफ, पहले डी की वैल्यू लिख लेंगे, ए ई आई क्रॉस एफ की वैल्यू है बी कॉमा सी, क्रॉस करें ए बी के साथ, ए सी के साथ, ई बी के साथ, ई सी के साथ, आई बी के साथ और आई ही किसके साथ, सी के साथ। ठीक है बच्चों, तो ये आया, क्रॉस करना आता है, ए को पहले इन दोनों के साथ क्रॉस किया, ई को दोनों के साथ क्रॉस किया, अब इन दोनों का डी क्रॉस ई और डी क्रॉस एफ का आपस में क्या करते हैं हम, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन में कौन से नंबर आते हैं जो दोनों में सेम हो, यहां पर चूंकि पेयर्स है तो हम कौन से पेयर्स लिखेंगे जो दोनों में सेम होंगे। अब हम लिखते हैं कि डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ, देख सकते हैं आप। अब मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूं, ये डी क्रॉस ई के ये पेयर लिखे हुए हैं और डी क्रॉस एफ के ये पेयर लिखे हुए हैं। कौन कौन से कॉमन है, ए इधर है, नहीं है, ए सी इधर है, ए सी इधर भी है, ए कॉमा सी तो लिख लेता हूं ना। फिर ई ए इधर है ई ए नहीं है, ई सी इधर है ई सी, यस ई सी है। फिर आई ए इधर है आई ए नहीं है, आई सी इधर है आई सी, यस आई सी इधर है। ठीक है बच्चों, जब ये लिखा इसको हमने नेम दे दिया जनाब इक्वेशन नंबर 2 का। तो आप देखें इक्वेशन नंबर 1 के एलिमेंट है ए सी ई सी आई सी, ए सी ई सी आई सी, आई सी वो आई ओ आई सी। बच्चों अल्लाह आपका भला करे, थर्ड पार्ट करते हैं हम। थर्ड पार्ट में जस्ट हमने वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, डी क्रॉस ई क्रॉस एफ इज इक्वल टू डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। तो हम ये जस्ट आप देख लें कि डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ, इसका आंसर इक्वेशन नंबर 1 में है और डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ इसका आंसर इक्वेशन नंबर 2 में है। दोनों इक्वल है, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। जस्ट हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या लिख देंगे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप लिख देंगे कि इक्वल है डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। अल्लाह आपका भला करे, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 ए। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में सेट ए एंड सेट बी की वैल्यूज सेट बिल्डर नोटेशन में दी हुई हैं। यू नो सेट को डिस्क्राइब करने के 3 मेथड्स होते हैं, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म 1, टेबुलर फॉर्म 2 एंड सेट बिल्डर नोटेशन 3। प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं, मजीद आपको फिर जब लेक्चर आएगा तो फिर आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि गिवन दैट ए की वैल्यू है हमारे पास a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पढ़ना भी जानो बेटा, क्या पढ़ते हैं इसको, x, और ये जो लाइन है इसको क्या कहते हैं, सच दैट x, ये जो ई सा लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू एलिमेंट ऑफ n नेचुरल नंबर और कॉमा x इज लेस देन 3। तो यहां पर आपको पता है कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और ये चूंकि कह रहा है कि लेस देन 3 है, क्या कह रहा है, लेस देन 3, इसका मतलब है 3 इंक्लूड नहीं है, 3 से लेस वाली। अगर ये इक्वल का साइन होता ना तो इसका मतलब है 3 भी इंक्लूड होता। अभी ये कैसे पढ़ते हैं, पूरे सेट बिल्डर नोटेशन को कैसे पढ़ते हैं, x such that x belongs to natural number कॉमा x लेस देन 3। तो हम क्या लिखेंगे 1, 2 इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। सेट ए की वैल्यूज क्या आएंगी 1, 2। सेट बी जो है वो भी सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है और उसको कैसे लिखा हुआ है, y such that y belongs to w। what does w stand for, होल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये याद रखें कि कहां कहां से नंबर स्टार्ट होते हैं। W होल नंबर,
कॉमा y इज लेस देन 2। अब इसमें भी 2 शामिल नहीं है। क्या क्या वैल्यूज होंगी? क्योंकि जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए लेस देन 2 में 0,1 आ जाता है। b की वैल्यू क्या आ जाती है? 0,1। और अगर c की वैल्यू देखें तो c की वैल्यू उसने ये जो फॉर्म लिखी हुई है इसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं। c की वैल्यू लिखी हुई है 0,2,4 और ये टेबुलर फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है बच्चों, हमने क्या वेरीफाई करना है? वेरीफाई और यहां पर सब्ट्रैक्शन ये आ जाता है बच्चों, अल्लाह आपका भला करे। वेरीफाई में क्या वेरीफाई करना है? 2 पार्ट हमने वेरीफाई करने हैं, a क्रॉस b माइनस सी, a क्रॉस b माइनस सी पहला पार्ट है, इज इक्वल टू किसके इज इक्वल टू वेरीफाई करना है? a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। पहले तो हम ये पार्ट कर लेते हैं ना, देन हम सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे। बच्चों अल्लाह आपका भला करे, देखो इसको कि क्या वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई में लेफ्ट हैंड साइड पहले की जाती है। क्या किया जाता है? लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या करते हैं कि a क्रॉस b माइनस सी अगर लिखते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड ये लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है लेफ्ट हैंड साइड? a क्रॉस b माइनस सी लिखा हुआ है। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल आप कौन सा करते हैं? ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? b माइनस सी लिखा हुआ है। क्या लिखा है बच्चों? b माइनस सी लिखा हुआ है। तो पहले आप b माइनस सी की वैल्यू फाइंड करें बच्चों। b माइनस सी, यहां पर सेट को सब्ट्रैक्ट करने का कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्या कहा जाता है? सेट्स को सब्ट्रैक्ट करने का कॉन्सेप्ट। b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू अल्लाह आपको भला करे 0,1 है, माइनस c की वैल्यू क्या है? 0,2,4 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाला है यहाँ पर। अब आप देखिएगा कि जो लेफ्ट साइड पर सेट, पहले नंबर पर सेट लिखा हुआ है ना, हमने उसके एलिमेंट्स चेक करने कि उसके एलिमेंट माइनस हो रहे हैं या कि नहीं। ये जो राइट साइड पर लिखा हुआ है सेट, इसके बीच में बेशक जितने नंबर लिखे हुए हैं, नो डाउट उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट साइड पर कितने एलिमेंट लिखे हुए हैं सेट में? पहले नंबर पे जो है जिसमें से दूसरे माइनस हो रहे 2 एलिमेंट है। चेक करते हैं, 0 माइनस 0, और से देखिएगा 0 माइनस 0, इसका मतलब है 0 माइनस 0 का ये मतलब है कि ये 0 दूसरे इस 0 से क्या हो गया? माइनस हो गया, खत्म हो गया। सेट में इसके लिखने की गुंजाइश नहीं रही, ये तो खत्म हो गया। 1 को चेक करेंगे, 1 माइनस हो रहा है कि नहीं? 1 माइनस, इधर 1 है नहीं है, इसका मतलब है 1 माइनस नहीं हुआ और 0 माइनस हो गया। अब ये भी कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन में जो कॉमन नंबर होते हैं ना, कॉमन, तो वो खत्म हो जाते हैं। जो अनकॉमन, पहले सेट में अनकॉमन नंबर रहते हैं वो हम लिख देते हैं। नहीं समझे? ये 0,0 कॉमन है, ये खत्म हो गया, माइनस हो गया। अनकॉमन क्या बचा? 1 अनकॉमन बचा। अब इधर भी अनकॉमन नंबर है, लेकिन नहीं, उधर जितने मर्जी हो लेफ्ट साइड वाले नंबर वाले 1 आंसर आ गया। दो तरीके हैं माइनस के। पहले मेथड में आप क्या कहते हैं कि 0 माइनस 0, 0 माइनस हो गया, 1 माइनस नहीं हुआ, लिख दिया। दूसरा तरीका क्या है? कॉमन एलिमेंट, 0 भी इसमें है, इसमें है, कॉमन, खत्म हो जाते हैं। लेफ्ट साइड पे जो अनकॉमन बचते हैं ना वो लिख देते हैं। 2 तरीके हैं माइनस का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। b माइनस सी हो गया, देन a क्रॉस b माइनस सी आप सिंपली इजीली कर सकते हैं। a क्रॉस b माइनस सी क्या करेंगे? पहले a की वैल्यू लिख लेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 1,2, 1,2 क्रॉस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b माइनस सी? 1 है। तो आप देखो कि आप इजीली कर सकते हैं। क्रॉस तो कितनी देर से कर रहे हैं, 1 का 1 के साथ, कॉमा 2 का 1 के साथ। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाता है। अभी हम करेंगे राइट हैंड साइड। क्या करेंगे बच्चों? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या लिखी हुई है? a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स वालों को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट्स वालों को। कितनी ब्रैकेट्स हैं यहाँ पर? 2 ब्रैकेट्स हैं। पहले इस ब्रैकेट का आंसर निकाल लेंगे, फिर इस ब्रैकेट का आंसर निकाल लेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे? आपस में माइनस। क्या कर देंगे? माइनस। और जब माइनस करते हैं तो जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, कॉमन पेयर्स होंगे, वो खत्म हो जाएंगे। लेफ्ट साइड वाले सेट के जो अनकॉमन होंगे उसको हम लिख लेते हैं। बच्चों a क्रॉस b पहले फाइंड करते हैं। a क्रॉस b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a की वैल्यू है, अल्लाह आपका भला करे, 1,2 क्रॉस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b की वैल्यू है 0,1, और इनको आपस में क्या करना है? हमने क्रॉस करना है। क्या करना है हमने? क्रॉस।
ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अल्लाह आपका भला करे, 1, 0, 1, 1, 2, 0 और 2, 1। ठीक है बच्चों, ए क्रॉस बी का आंसर आ गया। अभी हम फाइंड करेंगे किसका आंसर, ए क्रॉस सी का। ए क्रॉस सी का पहले ए की वैल्यू लिख लेते हैं एज यूजुअल। ए की वैल्यू क्या है, 1, 2 है। क्रॉस सी की वैल्यू क्या है, क्या है बच्चों सी की वैल्यू? सी की वैल्यू है, अल्लाह आपका भला करे, 0, 2, 4। क्रॉस करें, एलिमेंट्स बनेंगे, 2 इसके एलिमेंट है, 3 इसके एलिमेंट है, 3 2s आर 6 पेयर्स बनेंगे। कितने पेयर्स बनेंगे, 6। 1, 0, 1, 2, 1, 4, ये हो गया। फिर 2, 0, 2, 2, 4, ये हमारा एक क्रॉस सी का भी आंसर आ गया। अब दोनों ब्रैकेट्स के आंसर फाइंड कर लिए। अब बात आती है किसकी, सब्ट्रैक्ट करने की। अब हम लिख लेते हैं ना पहले, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। पहले हम लिख लेते हैं किसकी वैल्यू, ए क्रॉस बी का। किधर आंसर ए क्रॉस बी का, 1 2 3 4 पेयर है। 1, 0, 1, 1, 2, 0, 2, 1। इसमें से क्या माइनस करना हमने, ए क्रॉस सी के ये वाले पेयर्स माइनस करने हैं। 1, 0, 1, 2, 1, 4, 2, 0, 2, 2, 4। तब माइनस वाला कॉन्सेप्ट ज़हन में लाएंगे। देखें 1, 0 इधर है, दूसरे सेट में भी 1, 0 मौजूद है। इसका मतलब है ये क्या हो गया, कट गया, ये नहीं लिखेंगे, ये इस तरह कट कर दिया। 1, 1 इधर है, क्या दूसरे में 1, 1 है, नहीं है। इसका मतलब है 1, 1 हमारे आंसर में आएगा। ठीक है, 1, 1 हमारे आंसर में आएगा। 1, 1 लिख लिया। 2, 0 इधर है, 2, 0 इधर है, यस देखो खत्म हो गया 2, 0, ऐसे कर लिया। 2, 1 इधर है, 2, 1 नहीं है, तो ये 2, 1 भी इधर आ जाएगा। बाकी ये वाले दो एलिमेंट्स जो थे ना, ये हमने लिख लिए, ये वाले। फर्स्ट वाले में जो अनकॉमन होते हैं वो इधर लिख देते हैं। बाकी सेकंड वाले में 1 2 3 4 पेयर मौजूद है, नो मैटर, लीव देम, होते रहे। क्या करना है, सब्ट्रैक्शन में जो कॉमन होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। जो फर्स्ट वाले के अनकॉमन होते हैं ना, उनको इधर लिख देते हैं, आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया था, ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड के आंसर को हमने नेम दे देना था इक्वेशन नंबर 1 का। राइट हैंड साइड का जो आंसर आया है, इसको हमने नेम दे देना है किसको, इक्वेशन नंबर 2 का। तो आप कह सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या कह सकते हो आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से क्या क्लियर हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आपस में इक्वल है। आप क्या कहते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ए क्रॉस वेरीफाई क्या, हेंस वेरीफाइड दैट, हेंस वेरीफाइड दैट, क्या वेरीफाई हो गया, वेरीफाई ये हो गया कि ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, वेरीफाई हो गया। ये आपका पहला पार्ट हो जाता है। यहां पर कौन सा पार्ट हो जाता है आपके पास, पहला पार्ट हो जाता है। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो कोई मुश्किल नहीं है, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल 101% ऐसे ही होता है। अगर सेकंड पार्ट में लिख रहा हूं ना, यहां पर देखें आप बच्चों, सेकंड पार्ट यहां पर मैं लिख रहा हूं, क्या है सेकंड पार्ट है कि a माइनस बी क्रॉस सी। ये बच्चों मैं आपके लिए थ्रो करूंगा, आपने खुद करना है और कमेंट में मुझे बताना है कि ये क्वेश्चन आपसे हुआ है या कि नहीं हुआ। a माइनस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू a क्रॉस सी
माइनस बी क्रॉस सी। आपने पहले फर्स्ट पार्ट को अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगर आपको फर्स्ट पार्ट की समझ आई है तो देन आप सेकंड पार्ट खुद कर लेंगे। अगर आपको फर्स्ट पार्ट की समझ नहीं आई तो सेकंड पार्ट नहीं कर सकेंगे। अगर आपको सेकंड पार्ट नहीं समझ आ रहा तो इट्स मीन कि आपको फर्स्ट पार्ट की नहीं समझ आई। समझ गए मेरी बात को? अच्छे तरीके से पहले फर्स्ट पार्ट को 2 दफा 3 दफा रिटर्न करेंगे और सेकंड पार्ट को यू विल डू योरसेल्फ। जब खुद करेंगे ना तो तब मुझे तसल्ली होगी कि आपको मेरी समझ आ रही है या नहीं आ रही है। जब आंसर सही आएगा तो तब आपको भी खुशी होगी कि सर इमरान ने कुछ पढ़ाया और हमें कुछ समझ आया है। ओके बच्चों, इसमें मैं लिखता हूं कि डू योरसेल्फ, डू योरसेल्फ। आपने भी नहीं लिख देना कि डू योरसेल्फ। तो बच्चों अल्लाह आपका भला करे। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? लेट x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है बच्चों? x की वैल्यू है x such that x belongs to w whole number x less than or equal to 2। तो लेस देन या इक्वल टू जब आ जाता है इसका मतलब है वो नंबर इंक्लूड होता है। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। लिखेंगे आप 0, 1, 2। ये x की वैल्यू आ गई। दूसरे नंबर पे किसकी वैल्यू लिखता है? y की वैल्यू लिखता है। y की वैल्यू सेट बिल्डर नोटेशन में लिखता है। y की वैल्यू लिख रहा है किस फॉर्म में? 1, -2, -3। इस फॉर्म को क्या नाम देते हैं बेटा? टेबुलर फॉर्म। क्या नाम देते हैं? टेबुलर फॉर्म। क्या फाइंड करना है? एग्जिबिट क्या शो करना है? क्या एग्जिबिट करना है? x क्रॉस y को भी एग्जिबिट करना है, शो करना है। एंड y क्रॉस x बाय एरो डायग्राम, बाय ARROW एरो DIAGRAM एरो डायग्राम। सॉल्यूशन बच्चों हम करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे क्या? x क्रॉस y फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? x क्रॉस y आपको फाइंड करना आता है? x की वैल्यू क्या आपके पास? x की वैल्यू आपके पास जनाब अल्लाह आपका भला करे x की वैल्यू है 0, 1, 2 है। क्रॉस y की वैल्यू क्या आपके पास? y की वैल्यू है आपके पास -1, -2, -3। पहली बात तो ये है कि आप x क्रॉस y किए बिना ही एरो डायग्राम से शो कर सकते हैं। लेकिन आप पहले पेयर जब बना लेते हैं तो फिर आपको एरो डायग्राम इजीली समझ आ जाती है कि कैसे एरो डायग्राम के जरिए आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिएगा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 0, -1, देन 0, -2, 0, -3। फिर क्या करेंगे? 1, -1, 1, -2, 1, -3। फिर क्या करेंगे? 2, -1, 2, -2, 2, -3। अब बच्चों आ जाती है अल्लाह आपका भला करे किसकी? एरो डायग्राम की आ जाती है। आप कहते हैं इसको हेडिंग दे देते हैं एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में आप 2 सर्कल से बना लेते हैं और इन सर्कल्स में आप x और y की वैल्यूज क्या कर देते हैं? प्लेस। ये x है, ये y है और यहां पर आप क्या करते हैं? x क्रॉस y इनको मल्टीप्लाई करते हैं। x की वैल्यूज क्या ऊपर से देख के बताएं? x की वैल्यूज है 0, 1, 2, 0, 1, 2 है x की वैल्यूज। y की वैल्यूज क्या है? y की वैल्यूज है, ये मैं ग्रीन बॉल पॉइंट, x की वैल्यूज है 0, 1, 2, y की वैल्यूज है आपके पास क्या? -1, -2 और -3 है। अब एरो डायग्राम आपको इजीली समझ आ जाएगी। अब ये देखो एरो डायग्राम में ये होता है कि ये 0 जो है ना इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होएगा। 0 क्या होएगा? तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। कैसे? अभी देखो 0 के तीनों के साथ कैसे एरो बनाऊंगा मैं? ये 0 इसके साथ एरो बन गया, 0 का 2 के साथ एरो बन गया और 0 का 3 के साथ एरो बन गया। समझ गए? ये 0, 1 के साथ, 0, -1 के साथ, 0, -2 के साथ, 0, -3 के साथ बन गया। फिर हम बनाते हैं 1 का एरो बनाते हैं। 1 का इस 1 के साथ हो गया, 1 का इस 2 के साथ हो गया,
1 का इस 3 के साथ हो गया, 1 की भी तीनों के साथ एरोज बन गई हैं। तीसरे नंबर पे रह जाता है, अल्लाह आपका भला करे, कौन सा रह जाता है? तीसरे नंबर पे रह जाता है 2 का। 2 की एरो डायग्राम जब हम बनाएंगे तो 2 के एरो डायग्राम ऐसे बनाएंगे, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 2 का 3 के साथ। क्वेश्चन यहां पर हो जाता है कंप्लीट। मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर ये आपको फर्स्ट पार्ट एक्स क्रॉस वाई समझ आ गया है ना, अच्छे तरीके से करें पहले। अगर आपको एक्स क्रॉस वाई समझ आ गया तो वाई क्रॉस एक्स यू विल डू योरसेल्फ। सारे के सारे पार्ट टीचर्स पे ना रहें कि सारे पार्ट टीचर करवाए। जब तक आप खुद से मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे आपको मैथ्स नहीं आएगा, ठीक है। बोर्ड्स के पेपर में असल और बेस पेपर क्वेश्चन आते हैं, वैल्यूज चेंज होके आती हैं, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन उठा के आपको देंगे। असल और बेस क्वेश्चन आते हैं, वैल्यूज चेंज होकर आती हैं और ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 3.4 एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अगर मेरी लेक्चर अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दुआओं में याद रखें। सर इमरान ऑफिशियल को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।